गुना जिले की बमौरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिसोदिया जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सिसोदिया जी, चुनाव कितना कठिन चुनौती है या कितनी आसान लड़ाई है? हर चुनाव कठिन होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, किंतु ये चुनाव चूँकि भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने केंद्र और राज्य की ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि ये चुनाव बहुत कठिन हो सकता था, किंतु आज की स्थिति में चुनाव बड़ा सरल हो गया है। ऐसी कोई योजना नहीं है जो हमारी बमौरी विधानसभा में ना आई हो। और मैंने भी अपने 5 साल के कार्यकाल में 15 माह का कार्यकाल कमलनाथ जी के टाइम पे भी मैं श्रम मंत्री था, किंतु उस समय इससे काम नहीं हुआ था। और हमेशा कमलनाथ जी की एक ही बात रहती कि सरकार के पास पैसा नहीं है, किंतु 3.5 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 20,000 करोड़ के काम मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं और करीब 50,000 मरीजों का इलाज मैंने निःशुल्क रूप से कराया है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में हैं। कांग्रेस के पास कैंडिडेटों का दिवाला है और जिस व्यक्ति को मैंने 4 बार हराया उन्हीं के पुत्र को पुनः टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। मैंने इसलिए सवाल पूछा कि मुकाबला किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि जब आप मंत्री होते हैं क्षेत्र की जनता की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं आपसे। कई तरह के काम लेकर वो आपके पास आए होंगे, आते भी होंगे, तो ऐसे में मुश्किल होगी कि जनता के उस भरोसे को फिर से हासिल करना जो पिछले चुनाव में हासिल हुआ था। ये मैं मानता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, किंतु जहाँ तक हुआ अगर 100% मैंने पूर्ति नहीं की है तो 80% पूर्ति तो मैंने की है। अगर हम बमौरी में निर्माण विकास की बात करें तो सड़कों का जाल हमने बिछाया है। ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पनेठी डैम, गौलटोलिया डैम, तमाम स्टॉप डैम्स, तमाम तालाब और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी हितग्राही मिलों की योजनाएँ हैं जिसमें 29,000 मैंने BPL कार्ड लोगों के बनाए हैं, करीब 45,000 राशन की पर्चियाँ हमने बनाई है और 85,000 आयुष्मान कार्ड हमने बमौरी में बनाए हैं। ये काम हमारा आज भी चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा जब तक कि एक एक व्यक्ति को हम उसका हक न दिलवा पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप के आप माने जाते हैं, उनके करीबी हैं, उनके साथ आप कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। पिछले चुनाव में जो तस्वीर थी और इस बार के चुनाव में सिंधिया फैक्टर कितना काम करेगा? क्या वो तस्वीर एकदम उलट होगी? महाराज सिंधिया जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। जहां जाते हैं वहां परिवर्तन की लहर आती है। पिछले बार ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थी और 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी, किंतु आज महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने मात्र से स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है और आने वाले समय में आप देख लेना। आप बमौरी से उम्मीदवार हैं, लेकिन हम शहर में खड़े होकर बात कर रहे हैं और गुना में बात हो रही है। और मैं इसलिए भी जिक्र करना चाहता हूँ, आज मैंने सुबह कार्यक्रम किया, कांग्रेस के और बीजेपी के तमाम समर्थक थे। उनका ये कहना था कि कांग्रेस ने तो घोषित कर दिया उम्मीदवार, बीजेपी में जबकि ये एक तरह से गढ़ कहा जाएगा, असमंजस की स्थिति है और तय नहीं कर पा रही है पार्टी। जैसे आपने कहा कांग्रेस में टोटा है उम्मीदवारों का, मुझे तो लग रहा है गुना से बीजेपी तय क्यों नहीं कर पा रही है? पेच कहाँ फंसा हुआ? दावेदारों में कोई सहमति नहीं बन पा रही है, कुछ और? देखिए, दोनों पार्टी में एक सिद्धांतिक फर्क है। एक पार्टी है जो व्यक्ति विशेष से चलती है, एक पार्टी संगठन से चलती है, और जहाँ संगठन से चलती है वहाँ फिल्ट्रेशन के आधार पर टिकट दिए जाते हैं। बहुत फिल्टर्ड करने के बाद में ही संगठन कोई कदम उठाता है। सामूहिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में है और व्यक्तिगत नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में है। वहाँ निर्णय लेने में आसानी पड़ती है, सामूहिक में थोड़ा सा विलम्ब होता है, मगर सामूहिक नेतृत्व कभी फेल नहीं होता है। ये सीट यानी पूरा संभाग अगर आप देखें और ख़ास तौर से इस सीट पर सिंधिया परिवार का बड़ा दबदबा रहा, कई दशकों तक रहा। 2019 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, जब सिंधिया जी हार गए थे? हालांकि तब वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं। उस हार के आसपास की सियासत को कैसे देखते हैं? क्या उसका फ़र्क भी दिखेगा चुनाव में? महाराज सिंधिया जी ना कभी हारे थे ना कभी हारेंगे। उस चुनाव में 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीते थे और राष्ट्रवाद जीता था। एक आखिरी सवाल, आपने जो काम की लिस्ट गिनाई है, तमाम फहरिस्त गिनाई है, फिर से जनता आपको भरोसा
करती है और आपको विधानसभा पहुंचाती है, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी इस बार? आप क्या किस तरह का विकास करेंगे, क्या काम मेरा जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी मेरे क्षेत्र में वो रहेगा वन सूत्री कार्यक्रम, वो है उद्योग लाना। उद्योग लाएंगे ऐसा जो किसान आधारित, जो रॉ मटेरियल हमारा होगा वो किसानों की फसलों से आधारित होगा, जिसमें उनकी फसल का भी इस्तेमाल हो सके और युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो सके। महेंद्र सिंह जी का कहना है कि उन्होंने जनता के बीच रहकर काफ़ी काम किया है, इसलिए उन्हें भरोसा है कि जनता फिर से एक बार उन पर भरोसा जब दिखाएगी और उन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस बार फिर से वो विधायक बन के विधानसभा पहुंचते हैं तो उद्योगों को लाना उनकी प्राथमिकता में होगा। कैमरामैन महेंद्र कैंथोला के साथ राघवन द्विवेदी, गुना, भारत एक्सप्रेस।